हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है प्रश्नावली 4.3 को आराम से सीखेंगे और समझेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली के प्रश्न को शुरू करने से पहले हमें कुछ जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न आप रटोगे। ठीक है, जैसे पहले प्रश्न में आ जाते हैं। यहाँ पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? मूलों की प्रकृति। अगर हमें मूलों की प्रकृति बतानी है, पता करनी है, तो उसके लिए हमें जानना जरूरी होता है विविक्तिकर के बारे में। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास जो द्विघात समीकरण होता है, ठीक है ना, कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसका जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। तो हमें पहले क्या निकालना होता है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्तिकर निकालना होता है। विविक्तिकर को विवेचक भी कहते हैं, और विविक्तिकर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। विवेचक भी कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसीलिए इसका सूत्र डी से लिखा जाता है। और डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये सूत्र होता है विविक्तिकर निकालने का। ठीक है, क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये सूत्र होता है। ठीक, ये विविक्तिकर का सूत्र है। अब विविक्तिकर के मान तीन रूप से आ सकते हैं। तीन केस बनता है। कितने केस बनते हैं? तीन केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक बन सकता है कि विविक्तिकर का मान पॉजिटिव में आए, एक हो सकता है कि 0 आए, और एक हो सकता है कि माइनस में आए। तीन केस है। यदि विविक्तिकर का मान धनात्मक आता है तो क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होंगे। क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, तो दो मूल निकलेंगे, दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। अगर d का मान 0 आ जाता है तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। मूल वास्तविक होगा और समान होगा। दोनों के दोनों मान क्या होंगे? सेम टू सेम होंगे। ठीक, अगर d का मान माइनस में आ जाता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ वास्तविक मूल को ही हल करना है। अगर वास्तविक मूल नहीं भी होता तो उसको भी हम हल कर सकते हैं, वो सीखोगे कक्षा 11 में। ठीक है, तो विभक्तिकर निकालोगे, कोई भी द्विघात समीकरण दिया जाएगा। तीन केस हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव आता है, अगर विभक्तिकर का मान पॉजिटिव आता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। अगर नेगेटिव आता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली चीज़ तो ये है। अब उसके बाद बोला उन्हें हल भी कीजिए, उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो हल करने के लिए क्या होता है? देखो, हल करने के लिए x का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं द्विघात सूत्र। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? द्विघात सूत्र कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम। श्रीधराचार्य का नियम। हमारे भारत में अनेकों मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने पहले ही सारे सूत्र, सभी चीज़ों की कल्पना कर दी। ठीक है, और उसको बाद में जाके विदेशों वाले जो मैथमेटिशियन उन्होंने बाद में बोला, और उन्होंने उन्होंने अपना नाम दे दिया। ठीक है, तो श्रीधराचार्य जी ने क्या बोला? अगर आप x का मान निकालना चाहते हो मूल, तो सूत्र क्या होगा? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a। ये सूत्र है। या तो ये सूत्र लिखो, या इसका छोटा वर्जन भी है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? विभक्तिकर d। तो यहाँ शॉर्ट में d लिख दो बट्टे में 2a। ठीक है, कौन सा याद करोगे? ये वाला या ये वाला? दोनों ही एक ही है। ठीक है, तो ऊपर वाला याद करोगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो इसे कहते हैं द्विघात सूत्र। ठीक है, जब भी आप व्यक्तिकर निकालोगे और आपसे मूल निकालने के लिए बोला जाए तो इसी सूत्र का प्रयोग करो,
फट से निकल जाता है, आराम से निकल जाता है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों 5 मिनट जो मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए दिया आप समझ गए होंगे, ये सूत्र आपने लिख लिया होगा। अब आ जाते हैं प्रश्न पर। अब हमारे लिए प्रश्न एकदम आसान हो जाएंगे। पहले प्रश्न पे आ जाओ। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x² माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दे रखा है। यहाँ पर यहाँ हमारा a क्या है, a क्या है, b क्या है और c क्या है वो हमें लिखना है। a क्या होता है प्यारे बच्चों, a होता है x² का गुणज, कितना है भैया 2। b क्या होता है x का गुणज चिन्ह के साथ माइनस का 3, और c क्या होता है अचर पद चिन्ह के साथ प्लस की 5, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें निकालना होता है विविक्तिकर। तो यहाँ निकालेंगे विविक्तिकर, जिसका सूत्र d बराबर होता है b² माइनस के 4ac। d बराबर क्या होता है b² माइनस के 4ac। इस सूत्र में मानों को रखते हैं, ठीक है। b का मान है माइनस का 3, और a का मान है 2, c का मान है 5। माइनस का वर्ग करने पे प्लस हो जाता है, हाथ में 2 है यानी कि 3 को 3 से गुणा करना है, 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 गुणा 3, 3 3 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो यहाँ d का मान क्या आ गया माइनस के 31। विविक्तिकर निकाल दिया हमने। अब लिखेंगे चूंकि विविक्तिकर का मान, चूंकि विविक्तिकर का मान ऋणात्मक है, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं। विविक्तिकर का मान ऋणात्मक है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर वास्तविक मूल होता है तभी हम इसको हल कर सकते हैं द्विघात समीकरणों को, अन्यथा हल नहीं कर सकते क्लास 10th के हिसाब से, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन बन गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मूलों का अस्तित्व होगा तो ही उन्हें मैं हल करने के लिए बोला है, इसका तो अस्तित्व ही नहीं है। पहला वाला तो आराम से बन गया। अब आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है। क्या दे रखा है 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 बराबर 0, यही दे रखा है। यहाँ a क्या है भैया, b क्या है भैया, और c क्या है। a क्या होता है x² का गुणज कितना है 3, b क्या होता है x का गुणज चिन्ह के साथ 4√3 है, और c क्या है अचर पद प्लस के 4, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी है विविक्तिकर। विविक्तिकर d बराबर सूत्र क्या होता है b² माइनस के 4ac। b कितना है माइनस के 4√3, ऊपर है स्क्वायर, फिर है 4, a का मान 3, c का मान है 4। अब देखो स्क्वायर करने पे क्या होता है प्लस, देखो -4√3 को गुणा करना है माइनस के 4√3 से, तो माइनस गुणा माइनस तो हो जाएगा प्लस, 4 गुणा 4 4 को 16, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, अंडरूट अगर 2 बार गुणा होता है अंडरूट हट जाता है सेम टू सेम के साथ, तो ये 16 गुणा 3 16 3 48 आ जाएगा, ये 48 हो गया, 12 12 चक्कर 48। तो d का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों, d का मान आ गया 0।
ठीक है, डी का मान क्या आ गया 0। अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, लिखेंगे चूंकि चूंकि डी का मान शून्य है या विविक्तिकर का मान शून्य है, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अगर डी का मान शून्य आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और दोनों के दोनों मान समान होते हैं। ठीक है, इसलिए हम मूल निकालना है, वास्तविक आ गया ना, वास्तविक आने में हल करना है। अब हल करने के लिए क्या लगाएंगे, द्विघात सूत्र लगाएंगे, द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र क्या होता है अपना, द्विघात सूत्र क्या होता है अपना, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे में 2a। डी लिखो, डी हमारा क्या विविक्तिकर है। अब हम मान रखेंगे x का मान माइनस b हमारे पास क्या है, देखो बच्चों, माइनस के 4 अंडर रूट 3, ब्रैकेट लगा के मान रखो, प्लस माइनस डी का मान क्या आया था 0 बट्टे में 2a। ए कितना है हमारे पास 3 है। ठीक है, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, 4 अंडर रूट 3, 0 का वर्गमूल 0 होता है, 2 3 6। क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या 0 घटाओ, कि ऊपर आपका 0 है ना, तो 0 जोड़ो या 0 घटाओ वही रहेगा, बट्टे में 6 है, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 बट्टे में 3। ये x का मान आएगा और ये मान 2 बार आएगा। ठीक है, रिपीट करेगा, समान मान होगा। या तो ऐसे लिख दो 2 बार, या आप ऐसे लिख सकते हो, x बराबर 2 अंडर रूट 3 बट्टे 3 कॉमा 2 अंडर रूट 3 बट्टे 3, ऐसे 2 बार लिख दोगे, क्योंकि दोनों के दोनों मान क्या आएंगे, समान आएंगे। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आराम से बन गया है ना बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने किया। साइड हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए थर्ड प्रश्न पे मान जाते, तीसरे वाले पे। तीसरे वाले पे आ जाइए, क्या दे रखा है, 2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा a क्या है, हमारा b क्या है और हमारा c क्या है। a क्या होता है प्यारे बच्चों, x² का गुणज 2, b क्या होता है x का गुणज माइनस का 6 है, और c क्या होता है अचर पद प्लस का 3 है। चिन्ह के साथ, चिन्ह का ध्यान रखना है। अब हमें क्या निकालना है, विविक्तिकर लिखेंगे, विविक्तिकर। मूलों की प्रकृति याद करने के लिए हमें पहले विविक्तिकर निकालना होता है। विविक्तिकर d बराबर, सूत्र क्या होता है इसका, b² माइनस की 4ac। b कितना है माइनस का 6, 4, a कितना है 2 है, c कितना है 3 है। माइनस का वर्ग करने पे क्या होता है प्लस, 6² है, 6 को 6 से गुणा करना है, 6 को 2 बार गुणा करना है, 6 छंग 36, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 36 में से 24 घटाओगे कितना जाएगा, तो डी का मान क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि विविक्तिकर, चूंकि विविक्तिकर का मान धनात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक
तथा भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, ये इसकी प्रकृति हमने बता दी, क्योंकि डी का मान पॉजिटिव आने पर, धनात्मक आने पर मूल वास्तविक होता है और अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे मूल निकालना है, तो ये लिखिए, यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र की खूबी क्या है कि जो द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हल नहीं हो सकता, वो समीकरण आपका द्विघात सूत्र से हल हो जाता है। हर एक द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र से हल हो सकता है, लेकिन हर द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हल नहीं हो सकता। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। x बराबर सूत्र क्या होता है इसका, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे में 2a। ठीक है, मान रखेंगे x बराबर माइनस का b कितना हमारे पास, माइनस का 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी हमारे पास कितना है, 12 है, बट्टे में 2a। ये हमारे पास कितना है, 2 है। ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस, 12 का वर्गमूल क्या होता है, 4 तिया 12, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 अंडर रूट 3। वर्गमूल निकालना आपको आता होगा ना, गुणनखंड करोगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 का जोड़ा बना, जिसका जोड़ा बना वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, और यहाँ हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, सो आप देखेंगे ऊपर से 2 बन स्टार है, 2 तिया 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 3 बचा, बट्टे 4 कटेगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बट्टे में 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक x का मान पॉजिटिव में लोगे, एक x का मान नेगेटिव में लोगे, प्लस चिन्ह लेने पर 3 प्लस अंडर रूट 3 बट्टे 2, और माइनस चिन्ह लेने पे क्या होगा, 3 माइनस अंडर रूट 3 बट्टे 2। एक बार प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस चिन्ह ले लेना है, तो ये x के 2 अलग अलग मूल आपको मिल जाएंगे। अलग है क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है ना। कई बच्चे सोचेंगे ये सर ये सेम है, सेम नहीं, अलग अलग है, ध्यान से देखो। तो पहला वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और बोर्ड एग्जाम में आता है बड़े नंबर में, 4 नंबर में। ठीक है, आराम से बन गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन, ये जो पहला वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में, है ना, एमपी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, हर बोर्ड में आता ही आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया था। ठीक है, 1 नंबर में आया था। कह रहे निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके 2 बराबर मूल हो। मूलों की प्रकृति क्या बोला है कि इसके 2 बराबर मूल है। 2 बराबर मूल होने पे क्या होता है, यानी कि मूल समान है। मूल समान होने पे विविक्तिकर का मान क्या होता है, 0 होता है। तो उस कंडीशन का हमें प्रयोग करना होगा। पहले वाले पार्ट में आ जाओ। द्विघात समीकरण हमको क्या दे रखा है, 2x² प्लस की x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, a क्या है हमारे पास, b क्या है हमारे पास, और c क्या है हमारे पास। a होता है x² का गुणज जो कि 2 है, b होता है x का गुणज जो कि है प्लस का k, और c होता है अचर पद जो कि है प्लस के 3। ठीक है, अब हम आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या बोला गया, बराबर मूल के लिए, बराबर मूल के लिए। ठीक है, बराबर मूल के लिए। पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो बराबर मूल के लिए क्या होता है कि जो विविक्तिकर होता है d, उसका मान क्या होता है, 0 होता है। और विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, b² माइनस के 4ac
का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम मान रखेंगे b हमारे पास क्या है, k है, और a का मान हमारे पास 2 है, और c का मान हमारे पास 3 है। हल करेंगे, k स्क्वायर 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 24 इधर आके क्या होगा, प्लस का 24। हमें k का मान निकालना है तो क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा, तो प्लस माइनस लग जाएगा। क्या हो जाएगा फिर, 24 का वर्गमूल निकालोगे, गुणनखंड कर लो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3, 2 का जोड़ा बना, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर गुणे में लिख दो, 2 तिया 6। तो के का जो मान आएगा वो आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, एक प्लस का मान होगा और एक माइनस का मान होगा, के 2 मान आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है, या तो 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में, है बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो गया, चलिए मिटाते हैं। जैसे पहला वाला पार्ट हुआ वैसे ही इसका दूसरा वाला पार्ट भी होगा। दूसरा वाला पार्ट पे आ जाओ, दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, बाकी काम तो यही होना है। दूसरे पार्ट पे अपने को क्या दे रखा है, हमें दे रखा है के एक्स गुणा एक्स माइनस के 2 प्लस का 6 बराबर 0। तो ये जो द्विघात समीकरण होता है व्यवस्थित रूप में वो नहीं है, हमें इसको पहले हल करना होगा। ये एक्स गुणा एक्स, एक्स की घात 2, 2 के एक्स गुणा कर दिया और प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है यहाँ पर, ए अपना के है, बी क्या होता है एक्स का गुणज, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 2 के, सी क्या होता है अचर, क्या होगा यहाँ पर 6। समझ में आ गया इतना। फिर से प्रश्न अनुसार बराबर मूल के लिए डी का मान क्या होता है 0, और डी का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये लिखना है आपको, इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि दोबारा लिखना पड़ेगा। अब हम मान रखेंगे b का मान क्या है हमारे पास, माइनस के 2 के, और a का मान हमारे पास k है, और c का मान हमारे पास 6 है। तो वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग प्लस होता है, 2 दूनी 4, के का वर्ग के स्क्वायर, 4 छंग 24 के बराबर 0। देखो के की घात 2 है ना, तो के 2 मान आएंगे। कैसे, अब यहाँ से इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 4 के कम से कम क्या आ रहा है उभयनिष्ठ, 4 बाहर आ गया, के स्क्वायर से के बाहर आ गया तो एक के बचा, माइनस 4 छंग 24 के पहले ही बाहर आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। मान लेते हैं यदि 4 के बराबर 0, तो ये 4 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है 0 होता है। पहला उत्तर तो ये आ गया के का। ठीक, फिर आ जाओ दूसरे वाले में, यदि के माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 6। दूसरा के का मान क्या जाएगा 6। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में ना बच्चों पहला क्वेश्चन और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से मुझे तो लगता है कभी कभी दोनों आ जाते हैं, लेकिन दोनों में से एक तो ज़रूर आएगा। लेकिन ये वाला पहला दूसरा क्वेश्चन आपको रट देना है, एक तरीके से सीख लेना है कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम में आता ही आता है हर साल। ये वाला बड़े नंबर में आता है और ये वाला छोटे नंबर में आता है, आता ज़रूर है। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 3।
कह रहे क्या है, एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लंबाई चौड़ाई है तो आम की बगिया बोले, तो ये मैंने बना ली आम की बगिया। ठीक है, ये मैंने एक आम की बगिया बना ली, फ्रेम कर देते हैं इसको। ये मैंने एक आम की बगिया बना ली। ठीक है, तो ये हमारी लंबाई है, ये हमारी लंबाई है और ये हमारी क्या होती है, चौड़ाई। ठीक, आम की बगिया है ये। तो मैं मान लेता हूँ, क्या बोले, लंबाई चौड़ाई से दो गुनी है, तो जिस पर निर्भर करती है हमेशा उसको मानना होता है। लंबाई चौड़ाई पर निर्भर कर रही है तो चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई को मान लेते हैं। माना, हल में लिखेंगे माना चौड़ाई, चौड़ाई हमारी क्या है, x है, इसलिए हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, हमारी लंबाई क्या होगी कि चौड़ाई से दो गुनी है, चौड़ाई जो भी हो उसको दो से गुणा कर दो, 2x है। ठीक है, कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल जो हमें दे रखा है, खेत का जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। इस खेत का जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है खेत का क्षेत्रफल, खेत या बगिया जो भी है, क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है, 800 दे रखा है। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये है 800। प्यारे दोस्तों, लंबाई हमारे पास कितनी है, 2x, चौड़ाई हमारे पास क्या है, x। ठीक है, तो 2x गुणा x, एक्स स्क्वायर 800, ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। दो से काटेंगे, दो चौको 8, पीछे से 2 0, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 400, एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं से हल कर देते हैं। उसने साफ साफ शब्दों में बोला है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आपसे संभवता के बारे में पूछ रहा है या नहीं है। तो जब भी ऐसा संभव हम पूछे तो यानी कि आपको क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालनी है, उसके बाद हल करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो प्लस का 400 बच्चों इधर के क्या होगा, माइनस का 400, तो सही रूप में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 400 इधर के क्या होगा, माइनस के 400, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, ये हमारे पास बन गया हमारा द्विघात समीकरण। विभक्तिकरण निकालना है तो अपने को भैया ए चाहिए, है ना, अपने को बी चाहिए और अपने को सी चाहिए। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज, जब गुणा में कुछ भी ना हो तो एक होता है, तो ये हमारा है एक। बी क्या होता है, एक्स का गुणज, एक्स है यहाँ पर नहीं है, तो गुणज क्या होगा, 0, जब कुछ नहीं होगा तो 0। सी क्या है मेरा, अचर पद, क्या दोस्त, माइनस के 400। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे विभक्तिकर, अस्तित्व की बात कर रहा है ना, तो हमें विभक्तिकर निकालनी पड़ेगी। विभक्तिकर डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी का मान हमारे पास है 0, और ए का मान है 1, सी का मान है माइनस के 400। नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, पीछे से 2 0, 1600 आ गया। डी का मान क्या आ गया, 1600। अगर डी का मान 0 आए या पॉजिटिव में आए तो अस्तित्व होगा, अगर नेगेटिव आए तो अस्तित्व नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि डी का मान धनात्मक है
इसलिए यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है। क्वेश्चन में जो पूछ रहा था, यह स्थिति संभव है। तो ये बोला क्या स्थिति बनाई या बनाना संभव है ऐसा पार्क? बिल्कुल संभव है। ठीक है, अब हमें हल करना है। हल कैसे करेंगे? अगले पेज में लिखेंगे, अगले लाइन पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल करना है। समीकरण 1 क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस 400, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 400 का वर्गमूल होता है 20। तो प्लस में ही लोगे क्योंकि खेत की लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती है। तो हमने क्या माना था दोस्त? एक्स, एक्स किसको माना था हमने? चौड़ाई को माना था। तो चौड़ाई हमारी क्या आ जाएगी? 20, और लंबाई हमारे पास क्या थी? 2x। एक्स का मान रख देंगे 20, 20 तो 40 हो जाएगा। लंबाई हमारी 40 मीटर होगी, चौड़ाई हमारी 20 मीटर होगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, तगड़ा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। मैं साइड हट चुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई बच्चे बोलते हैं सर अब थोड़ा ज़्यादा साइड हट जाया करो, हमें स्क्रीनशॉट लेने दिया करो। तो ले लो भाई स्क्रीनशॉट, बढ़िया से ले लिया ना। चलिए, बाकी बच्चों आप सब लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर आप बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी। हमारे एप्लीकेशन का नाम मैथमेटिक एनालिसिस है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आराम से। वहाँ जाइए, क्लास 10th वाले सेक्शन में जाके लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लीजिए बेहतर प्रिपरेशन के लिए। वहाँ पर डेली क्लासेस होती है, विज्ञान की भी होती है, गणित की भी होती है, अंग्रेजी की भी होती है। ठीक है, तीनों विषय की फिलहाल चल रही है, और बहुत ही कम प्राइस में हमने ऑफर रखा है। अभी जो प्राइस है वो 399 रुपये है। तीनों सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, फुल पूरे साल भर की एक ही बारी फीस देनी है। ठीक है, हो सकता है कि अगर अभी ज्वाइन नहीं करो, बाद में ये प्राइस बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है, वो तो बात की बात है ना। फिलहाल आज की डेट में इतना रुपये मैंने रखा है, और इतने सस्ते हैं पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बढ़ा रहा, पूरे यूट्यूब पे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो ये संभव है या नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मेरी और मेरे दोस्त की, दोनों की उम्र को मिलाकर 20 वर्ष है, मेरी उम्र 12 वर्ष है, तो मेरे दोस्त की उम्र कितनी होगी? तो तुम क्या करोगे? सर दोनों की, आप दोनों का एज का टोटल 20 है, आपकी उम्र 12 साल है, तो आप क्या करोगे? 20 में से 12 घटा दोगे तो 8 आ जाएगा। सर आपके दोस्त की उम्र 8 साल है, यही ना? तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। दो मित्रों की आयु का जो योगफल है 20 वर्ष है। अगर मैं पहले मित्र की आयु मान लेता हूँ, माना प्रथम मित्र की आयु, मैं प्रथम मित्र की आयु को क्या मान लेता हूँ? x वर्ष मान लेता हूँ। प्रथम मित्र की आयु मैंने क्या मान ली? x वर्ष। तो द्वितीय मित्र की आयु क्या हो जाएगी? इसलिए प्रश्नानुसार द्वितीय मित्र की आयु द्वितीय मित्र की आयु क्या होगी? आपको 20 में से क्या घटा देना है? x घटा देना है। 20 माइनस x वर्ष। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। क्या बोला है? 4 वर्ष पूर्व। दोनों की उम्र 4 वर्ष पहले कितनी थी वो निकाल लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु, देखो पहले मित्र की आयु अभी x है, तो 4 वर्ष पहले, पहले या पूर्व में घटाना होता है। अगर मेरी उम्र अभी 20 साल है, तो 5 साल पहले कितनी थी? 15, 5 घटा दिया। अभी इसकी उम्र x है, तो 4 साल पहले कितनी थी? 4 घटा देंगे। ठीक, इसी प्रकार 4 वर्ष पूर्व
द्वितीय मित्र की आयु वो क्या हो जाएगी, अभी जितनी भी है उससे 4 कम कर देंगे। अभी कितनी है 20 माइनस एक्स, इसमें से 4 और कम कर दोगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस के एक्स वर्ष। कह रहे हैं 4 वर्ष पूर्व जो दोनों की आयु आई है, इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। अतः आयु का जो गुणनफल है वो हमें क्या दे रखा है, 48 दे रखा है। यानी कि इन दोनों मित्र की आयु जो आई है 4 वर्ष पहले की, इनको जब हम गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 48 के बराबर आएगा। गुणा करो भाई, यह x माइनस के 4 और फिर है अपने पास 16 माइनस एक्स, ये 48 है। गुणा करेंगे x गुणा 16, 16x, x गुणा x माइनस के एक्स स्क्वायर, 16 चौको 64 माइनस माइनस प्लस के 4x। अब देखो 16 और 4x, ये हो गया 20x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 64 बराबर 48। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, कभी नेगेटिव नहीं रखना चाहिए, इसलिए उसको उठाकर हम उधर ले जाएंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। तो देखो माइनस के एक्स स्क्वायर इधर आके क्या होगा, प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस का 20x इधर आके क्या होगा, माइनस का 20x और माइनस का 64 इधर आके होगा प्लस का 64 और यहाँ पर प्लस का 48 पहले से ही है। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0। ठीक है, थोड़ा हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 1 11। ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। अब स्थिति संभव है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, विविक्त कर। हल करने से पहले वो देखो, तो लिखेंगे चूंकि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। बी क्या होता है, एक्स का गुणज माइनस का 20। सी होता है अचर पद, कितना है 112। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, विविक्ति कर। तो है या नहीं है उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, विविक्ति कर। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी हमारे पास है माइनस का 20 और ए का मान 1, सी का मान है 112। माइनस का वर्ग प्लस होता है 20 गुणा 20 400 और ये हो गया 448। ठीक है, 4 एक कम 4, 4 को 112 से गुणा करेंगे 448, घटाएंगे तो माइनस के 48। मैंने आपको बोला था अगर डी का मान नेगेटिव में आ जाता है तो अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी यानी कि विविक्तिकर का मान ऋणात्मक है, अर्थात अर्थात स्थिति संभव नहीं है। स्थिति संभव नहीं है, जब यह स्थिति संभव ही नहीं है तो हम इसको हल ही नहीं कर सकते। संभव होगी तब ना हल करेंगे, स्थिति संभव नहीं है तो इसको हम आगे और हल नहीं कर सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। तगड़ा क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास एक पार्क है, हमारे पास एक पार्क है, ये पार्क है। ठीक है, ये पार्क है हमारा, जिसकी लंबाई
यह है लंबाई और ये है चौड़ाई। ठीक है, खेत का जो क्षेत्रफल दे रखा, सॉरी पार्क का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, और जो परिमाप दे रखा है, जो बाउंड्री दे रखी है वो दे रखी है 80 मीटर। मैं मान लेता हूँ जो लंबाई है वो x है और चौड़ाई जो है वो y है। ये हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं माना पार्क की लंबाई x तथा जो चौड़ाई है वो मैंने y मान ली। ये x और y हमें निकालना है। ठीक है, फिर आ जाओ, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है और परिमाप दे रखा है। ठीक है, चूंकि चूंकि पार्क का परिमाप क्या दे रखा है 80 मीटर। पार्क का परिमाप का सूत्र क्या होगा, क्योंकि आयताकार जहाँ लंबाई चौड़ाई हो तो आयताकार ही होगा। इसका सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र है 80। 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आएगा, 2 चौको 8, पीछे से 0। लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई हमारे पास y है। x प्लस y हमारा कितना आ गया 40। ठीक है, यहाँ से y का मान निकाल लो, तो y बराबर क्या होगा 40 माइनस x। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ, हमें क्या दे रखा है, पार्क का क्षेत्रफल। क्योंकि पार्क का जो क्षेत्रफल हमें दे रखा है वो दे रखा है कितना 400। पार्क का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दे रखा है 400। तो लंबाई हमारे पास क्या है x, चौड़ाई हमारे पास है y। x और y में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, y के मान को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, क्या लिखोगे अगले स्टेप में, y का मान रखने पर लिख देना, y का मान रखने पर। रखो y का मान, तो ये है भैया पहले से x, y का मान क्या है 40 माइनस के x, इधर क्या है हमारे पास 400। x अंदर गुणा कीजिए, 40x माइनस x गुणा x, x की घात 2, यहाँ से 400। अब ये नेगेटिव दिख रहा है एक्स स्क्वायर का, तो उसे उठाकर उधर ले जाओगे, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर पहले से ही प्लस का 400 है, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये हमें हमारा मिल गया द्विघात समीकरण। अब अस्तित्व है या नहीं है उसके लिए हमें इसको, इसका क्या निकालना पड़ेगा, विभक्ति कर निकालना पड़ेगा। निकालो, ए क्या है हमारा, बी क्या है हमारा, और सी क्या है हमारा। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं होता है तो एक होता है। बी क्या होता है एक्स का गुणज, क्या दिख रहा है माइनस का 40। सी होता है अचर पद, क्या है 400। आ जाओ, हमें क्या निकालना है, व्यक्ति का डी निकालना है, जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी हमारे पास है माइनस के 40, और ए का मान है 1, सी का मान है 400। माइनस का वर्ग करने पर प्लस होता है, और 4 का वर्ग 16, 40 को 40 से गुणा करेंगे 1600 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौको 16, पीछे से 2 0। ठीक है, पीछे से 2 0।
ठीक है, पीछे से 2 0। थोड़ा आगे हल करेंगे, जगह नहीं बच रही तो मिटाना पड़ा। तो यहाँ देखेंगे कि डी का मान क्या जा रहा है, 1600 में से 1600 घटा दोगे 0 आ रहा है। अब जब 0 आता है तो अस्तित्व है, 0 आए या प्लस आए अस्तित्व होता है, चूंकि डी का मान 0 है इसलिए अस्तित्व है, अस्तित्व है, स्थिति संभव है। और जब भी आप डी निकालते हो, हल करने के लिए कौन से नियम लगाना है, द्विघात सूत्र ही लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2a, है ना। यही सूत्र मैंने आपको लिखा है। डी हमने निकाल दिया, डी ऑलरेडी हमारा निकला हुआ है 0, और जब भी 0 आता है तो मूल समान होते हैं। बी का मान क्या है हमारे पास, माइनस के 40 प्लस माइनस डी का मान हमने निकाला है 0 2a, ए का मान है 1, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है 40, 0 का वर्गमूल 0, 2 1 कम 2, 40 में आप 0 जोड़ो या 0 घटाओ 40 ही रहेगा, 2 दूनी 4, पीछे से 0। एक्स का मान क्या जाएगा 20, 2 बार आएगा, लेकिन हमें 2 से मतलब नहीं, एक्स के दोनों मान 20 20 ही होंगे, तो कुल मिला के एक्स का मान 20 मिल जाएगा। यानी कि हमारी जो लंबाई है वो 20 आ जाएगी, 20 मीटर। चौड़ाई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स का मान आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे वाई में ना, तो वाई की जगह यहाँ रखना है। एक्स का मान कितना है 20, तो वाई का मान भी क्या आ गया दोस्त, 20 मीटर आ गया। तो एक्स और वाई दोनों क्या है, 20 और 20 है, यानी कि लंबाई चौड़ाई समान है। तो भैया ये आयताकार पार्क नहीं है, ये एक वर्ग है। जब लंबाई चौड़ाई समान है तो उसे हम वर्ग कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई दोनों के दोनों 20 हैं, यानी कि एक वर्ग है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं प्रश्नावली को, वीडियो को। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आप चैनल पे जाके देखिए। मैंने गणित ना जाने कितनी बार पढ़ा दिया है, सिलेबस पूरी बार, एक बार नहीं, 5 5 6 6 बार उड़ा रखा है सिलेबस, चैनल पे जाके आप देख सकेंगे। बाकी बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा लक्ष्य बैच ज़रूर ज्वाइन करें, हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि फ्री है। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें अपने स्कूल ग्रुप में अपने प्यारे दोस्तों के साथ। और अगली वीडियो कौन सी चाहिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, उस वीडियो को मैं कल ज़रूर बनाऊंगा आपका नाम लेकर। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।